देखिए माँ, महाराज साहब कह रहे थे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पूछा प्रश्न कि महाराज साहब तत्व क्या, कितने? तो महाराज साहब कह रहे जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षाश तत्वम। ठीक है कि तत्व हैं जीव अजीव आदि 7। सम्यक दर्शन के संबंध में चर्चा चल रहे थे, तत्व के श्रद्धान के संबंध में चर्चा कर रहे थे, और इस तरह से कर रहे थे चर्चा कि जिसमें आपकी धरातलीय अनुभूतियां अधिक प्रमाण के रूप में कार्यकारी हों और सिद्धांत का पुट आपकी अनुभूतियों को बल देता रहे। सिद्धांत से च्युत ना हो, लेकिन अनुभूतियां तत्व श्रद्धान की दिशा में विशेष कार्यकारी हों। तो अब एक नए अर्थ में चीजें देखते हैं चाचा, तत्व श्रद्धान जीव अजीब आदि के संदर्भ में। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे चाचा कि आखिर वस्तु जगत में आप किसके दृष्टा हो पाते हैं? आखिर आप वस्तु जगत में किसके दृष्टा हो पाते हैं? तभी तो श्रद्धान बनेगा ना। इसीलिए श्रद्धा शब्द के 2 अर्थ अभिप्रेत हुए। पहला, क्षमा करें, दर्शन शब्द के 2 अर्थ अभिप्रेत हुए मां। पहला अर्थ है देखना, दूसरा अर्थ है श्रद्धा। और प्रायः ऐसे होता है कि हम जो देखते हैं उसी के श्रद्धालु हो जाते हैं। भैया, हम जो देखते हैं उसी के श्रद्धालु हो जाते हैं, प्रायः ऐसे होता है। और यह 100% सही है अथवा नहीं है, यह ज्ञान के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है कि मैंने प्रथम दर्शन के बाद जिसका मैं श्रद्धालु हुआ उसमें सम्यकपना है अथवा नहीं है। लेकिन प्रथम स्थिति में ऐसा होता है, जो कि योग्य रीति नहीं है, लेकिन बहुत अर्थ में ऐसा होता है। तो अब चाचा आप देखिए, जैसे ही आंख खोलते हैं हम और आंख बंद करते हैं हम, 2 ही क्रियाएं हैं हमारे जीवन की, आंख खोलने के और आंख बंद करने के। तो मैं किस चीज का दर्शक होता हूं? 2 शब्द आपके लिए दे रहे हैं। देखिए मां, जब हम आंख खोलते हैं तो मैं दर्शक होता हूं विस्तार का। किसका? विस्तार। अनेक आया रूपाकारों के विस्तारों का मैं दर्शक होता हूं कि नहीं होता हूं? विस्तार, ये अनंत विस्तार नहीं देख रहे हैं। अब उसे हम एक नाम ना दे करके सिर्फ मोटे तौर पे एक अर्थ शब्द दें, विस्तार का दर्शक हूं मैं जब आंख खोलता हूं मैं, और जब आंख बंद करता हूं तो मैं दर्शक होता हूं विचार का। किसका मां? आप अनुभव करते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में 2 ही अनुभूतियां हमारे
चेतना का विषय बनती हैं। एक तो विस्तार बनता है आंख खोलते ही, और आंख बंद करते ही विचार विषय बनता है मेरा। इससे इतर यदि कुछ तक आपकी किसी चीज तक पहुंच है तो आप कह सकते हैं। विस्तार तक पहुंच है हमारी और विचार तक। यह अनुभूत सत्य है। नास्तिक भी इन्हें न नकार पाएंगे, तार्किक भी इन्हें न नकार पाएंगे कि हां मैं अनुभूति करता हूं विस्तार की और विचार की। अब आगम का बल इसमें लेते हैं। विस्तार है लाक्षणिक चिन्ह पदार्थ का और विचार है लाक्षणिक चिन्ह चेतना का। अब विचार को ज्ञान के अर्थ में ले लेना, अब विकल्प के अर्थ में मत लेना, क्योंकि विकल्प के अर्थ में लेोगे तो आप अभी मुझे प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दोगे कि सिद्ध विचारवान हैं क्या। कल एक अच्छा, जब महाराज साहब की शाम को क्लास हो रही थी तो हमने ही एक मजाक सुनाया था। एक कक्षा में मास्टर जी ने कहा कि सभी बच्चे कल कुत्ते पर निबंध लिख के लाएंगे। क्या? कुत्ते पर निबंध लिखकर लाएंगे। सारी कक्षा में सभी विद्यार्थी लाए सिवाय एक के। सभी को शाबाशी मिली। उसको दंडित करने के लिए जब शिक्षक ने खड़ा किया कि क्यों नहीं लाए कुत्ते पर निबंध लिख के, तो वो कहता है सुनो, जब मैं कुत्ते पे लिख रहा था तो वो भाग गया। बाबूजी यदि शब्दशः चीजों को देखेंगे तो कुत्ते पर निबंध लिखने का अर्थ सच में ही यही है कि एक जो श्वान पशु है उस पर स्याही से लिपि चिन्ह अंकित करना। महाराज साहब कुछ निबंध लिख दिया साहब। हाँ, शब्द रूप है। तो क्या ये बताइए, शिक्षक का तात्पर्य ये था कि कुत्ते जानवर पे लिखना है? तो यदि हम शब्दार्थ पे विशेष ध्यान देंगे तो चीजें बेहतर वैसी नहीं होंगी, या जैसी मैं कहना चाह रहा हूं, भावार्थ प्राधान्य रखें तो मेरे साथ न्याय हो पाएगा। आपके साथ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ हो पाएगा। तो लाक्षणिक चिन्ह के रूप में जब मैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता हूं तो मेरे अनुभूतियों के दो ही विषय बनते हैं। एक विस्तार बनता है और दूसरा विचार बनता है। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके अनुभव से आप और मैं चाहते हुए भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस पर्याय में तो कम से कम तो आप अनिवार्यतया इन दो तत्वों के तो श्रद्धालु होंगे कि नहीं होंगे, कि हां कुछ आदि तत्व के रूप में यहां ऐसा है जो विस्तार का जनक है, और आदि तत्व के रूप में कुछ ऐसा है जो विचार का जनक है। और सैद्धांतिक भाषा में जो विचार का जनक है वह चेतना मैं हूं, और जो विस्तार का जनक है वह है
पुद्गल। अजीब, ठीक है कि नहीं है? तो दो तत्वों पर श्रद्धा तो अनुभूत प्रेरित हो गई कि नहीं हो गई? कि कुछ ऐसा है। और भैया एक बात बताएं आपको बहुत अच्छी, आदि तत्व वे हैं जो प्रलय के बाद भी बच जाएं। मां, अब हमारी जो व्यवस्थित दुनिया है, इस व्यवस्थित दुनिया में कल महाप्रलय भी आ जावे, 49 दिन की जो महाबारिश होती है वो भी हो जावे, सब कुछ तहस नहस हो जावेगी व्यवस्था, लेकिन अणु बचा रहेगा। प्रलय के बाद भी जो शेष बच जावे वो ही है आदि तत्व। इसका मतलब है प्रलय के बाद जो बचा, इसका अर्थ है वो प्रलय के पहले भी था। ठीक है कि नहीं? मेरे हाथ पैर कट जावे, मेरा चेहरा विवत्स हो जावे, जमाने भर के प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग मेरे ऊपर हो जावे, फिर भी मैं, लोग कहेंगे क्यों अभी बचे हो शरीर में? हाँ हूं। कितना? पूरा। बाबूजी कितना हूं? कर मेले हाथ पैर कान नाक न रहे, हो सकता है सिंथेटिक लीवर और सिंथेटिक हार्ट भी मुझे लगा दिया जावे, खोपड़े के नीचे का पूरा हिस्सा अगर खत्म भी हो जावे, फिर भी लोग मुझसे पूछेंगे क्यों भैया जी हो? हूं। कितना? पूरा। क्यों? क्योंकि अनुभूति मैं अपने होने की जितनी पहले कर रहा था उतनी ही अभी कर रहा हूं। हालांकि शरीर अंगों के रूप में 80% में खत्म भी हो गया होऊंगा। तो मैं धीरे धीरे तार्किक रूप से अनुभूति प्रेरित श्रद्धा विकसित करूंगा कि कुछ ऐसा है जो विचार का उत्पादक है और वो मैं ही हूं। तो ऐसी जो अटल श्रद्धा बनेगी किसके प्रति? अपने प्रति। और दूसरी श्रद्धा बनेगी विस्तार के प्रति। क्या? विस्तार के प्रति। कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। बायोलॉजिस्ट कहते हैं 7 साल की अवधि में आपके पूरे शरीर की एक एक कोशिका बदल जाती है। 7 साल में आप ताजा हो जाते हो, फिर भी आप ही रहते हो। 7 साल पहले जो संयोग था पुद्गल का, वो अब आप में नहीं रहा। अरे मैं सुनो, एक अच्छी बताता हूं। एक चाचा, एक मित्र दूसरे मित्र के पास आए और खूब परेशान थे। वो कहने लगे भैया परेशान क्यों हो? अरे क्या कहूं, तीसरे मित्र को 25 लाख रुपया उधार दिए थे प्लास्टिक सर्जरी करवाने को। अच्छा, तो परेशान क्यों? परेशान क्या है, अब पहचानू तो मांगू। अरे अब पहचान में ही नहीं आ रहा आखिर वो भला आदमी है कौन। तो देखिए मां, पुद्गल तो बदल गया एक ही जीवन में कि नहीं बदल गया? लेकिन वो मैं रहा कि नहीं रहा? तो ऐसी श्रद्धा करना जीव तत्व के प्रति होगी। फिर अपने प्रति श्रद्धा का अर्थ है जीव के प्रति श्रद्धा, विचार के प्रति श्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा, और विस्तार के प्रति श्रद्धा, पुद्गल के प्रति, अजीव के प्रति श्रद्धा। अब आप देख लीजिए, अपने अनुभव से देख लीजिए, जब आप आग्रह करते हैं पुद्गल का तो द्वंद्व खड़े होते हैं। घर में खूब शांति थी, पीछे से एक मांग आ गई। क्या? पीछे से एक मांग। अरे आप समझ,
भारतीय शादियों में इसलिए मांग भरवाई जाती है कि भैया अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास करो, अब भरते रहना आखिरी दिन तक। इसलिए इच्छाओं को हम मांग कहते हैं ना। अब हुआ क्या, अभी बहुत अच्छा माहौल था। प्रपंच कब खड़ा होता है परिवार में? आप देखिए, कोई भी मांग करे तो प्रपंच खड़ा हुआ, बच्चों ने, माओं ने, पिताओं ने। तो जब पुद्गल के प्रति मेरा नजरिया गया, आश्रव शुरू हो गया और बंध शुरू हो गया। फिर एक दिन समझ विकसित होती है कि ये चीजें ठीक नहीं हैं। महाराज साहब एक कहानी सुनाते हैं। महाराज साहब की कहानी को मैं ही सुना देता हूँ, अच्छी कहानी सुनाते हैं महाराज साहब। आखिरी है, एक राजा थे माँ, एक राजा, उन्हें अपने बकरे से खूब लगाव था। हालांकि वे उससे पीड़ित बहुत थे, क्योंकि जैसे ही वो भोजन उसके सामने आए वो चरने लगता। राजा को महसूस होता कि मैं इसे संतुष्ट नहीं कर पाता हूं। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे बकरे को जो संतुष्ट करेगा उसे बड़ा भारी हम इनाम देंगे। सैकड़ों लोग आना शुरू हो गए, बकरे को ले जाते और कुछ राशि भी राजा से ले जाते कि इसे मैं संतुष्ट कर दूंगा, इसका पेट भर दूंगा मैं। हुआ ये, पूरा दिन वो खिलाते वगैरह रहते, और जब राजा के सामने प्रस्तुत करते, राजा हरी पत्तियां प्रस्तुत करता तो वो फिर चरने लगता। राजा कहते ठीक नहीं हुआ ये। अंततः सालों तक क्रम चला। राजा ने अब बकरा देना भी बंद कर दिया। हफ्तों बाद एक अनुभवी आता है, कहता है सुनो मुझे अवसर दो, मैं आपके बकरे को संतुष्ट कर दूंगा। राजा कहते हैं इसी आश्वासन तो से भरे हुए लोग तो पहले भी आए हैं, तुम कैसे करोगे? नहीं कर दूंगा। वृद्ध पर भरोसा करो, मुझ पर नहीं तो उम्र पर कर लो। ठीक है ले जाओ। कितनी राशि चाहिए? बस 20 रुपए। अरे लोग हजारों ले गए, तुम 20 लेते हो? नहीं बस हो जाएगा। और वो ले गए। बाजार से जब जा रहे तो एक तो हंटर खरीदा उनने, 20 रुपए का हंटर खरीदा। और जब जैसे ही था तो बाजार में कुछ पौधे वगैरह सड़क के किनारे लगे थे तो नीम की पत्तियां तोड़ ली, और राजा बंदर उसको ले गए बकरे को और अपनी पलंग के खूंटे पर बांध दिया और हरी पत्तियां दिखाई। जैसे बकरे ने किया, उसने 2-10 हंटर दिए, मुंह फेर लिया। 2-4-10 मिनट बाद फिर दिखाई, फिर लपका, फिर दिए, फिर मुंह फेर लिया। और ये क्रम घंटों तक चला। बाला वो जो बकरा था वो समझ गया तेरी पिटाई का कारण इस दिशा में मुंह बढ़ाना है। अब जैसे ही वो पत्तियां दिखाता है तो वो बिल्कुल तटस्थ रहता है। अब नहीं, उपद्रव नहीं करना है, मांग से पीड़ा होती है। वो इतना गणित समझ गया। राजा के सामने अगले सवेरे प्रस्तुत हुआ, पेट पिचक गया। राजा चिंतित कि मारने को हो रहा है तुम इसे? अरे नहीं, संतुष्ट है। कहां संतुष्ट? पत्तियां दिखा लो। उसने पत्तियां दिखाई, वो समझ गया कि अब फिर कुटेंगे, वो तटस्थ रहा। राजा कहता है बहुत ठीक बात है। अब आप देख लीजिए, इतना गणित तो बकरे भी समझ लेते हैं मां, और व्यक्ति इतना गणित नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी मांग जो है वह परिवार में उपद्रव पैदा करती है। तो कम से कम फिर वाजिब मांगों की दिशा में बढ़ें, मांगों की दिशा में वाजिब पना लावें। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे, और जब मांग आपकी सीमित हो जाएगी और ना रहेगी तो अंततः आप खुद में पाएंगे एक शून्यपना। क्या पाएंगे? खालीपना पाएंगे कि ठीक हूं, और जो खालीपना है, जो शून्यपना है, वह मोक्ष का श्रद्धान है कि अंततः एक दिन ऐसा आवेगा जहां पर मोह भी मर जाएगा। जब मोह का मर जाना ही वस्तुतः मोक्ष है। तो ऐसे सप्त तत्वों के विश्लेषण के लिए हमारे यहाँ पर पूज्य द्वय मुनि राज विराजमान हैं।
उसके पूर्व में क्षुल्लक महाराज श्री जी विराजमान हैं। क्षुल्लक महाराज साहब से स्वतंत्र विषय रखना चाहेंगे, स्वतंत्र रखेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहेंगे तीनों महाराज श्री जी। तो महाराज साहब का अपना खुद का व्यक्तिगत विचार है। बोले क्षुल्लक महाराज की जय। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी।